हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3। इसमें हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, लेकिन इसमें एक न्यू पॉइंट है, एडजस्टमेंट्स आर मेड। मतलब कुछ एडजस्टमेंट्स भी हमें कंसिडर करनी है गुडविल कैलकुलेट करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, फिर उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया श्याम, कितने प्रॉफिट के लिए? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 5 years का। ये हमें लास्ट 5 years का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक एडजस्टमेंट ये है कि प्रॉफिट ऑफ 2014 एंड 15, मतलब इस साल का, जिस साल हमारा प्रॉफिट 40,000 है, वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ₹10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। अब देखो, जब भी हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं हम एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस दोनों को ही कंसिडर नहीं करते हैं। अब हमारे जो गुड्स थे वो फायर से जल गए, इससे हमारा 10,000 रुपये का ज़्यादा नुकसान हो गया। बट नॉर्मल बिजनेस जब हम करते हैं तो ऐसी चीज़ों को हम कंसिडर नहीं करते, मतलब लेकिन इसको हमने कंसिडर किया और हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। ठीक है, तो अब अपना प्रॉफिट नॉर्मलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 10,000 को दोबारा से ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, इस कॉलम में हम लिख देंगे ईयर। ठीक है, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स। इस तरीके से टेबल की फॉर्म में अगर आप करेंगे ना तो आपकी सिली मिस्टेक्स नहीं होंगे और आप कोई पॉइंट्स भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इन रुपीज़, तो हम हर साल का प्रॉफिट लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 2000 ईयर लिख लेते हैं सबसे पहले, 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18। ठीक है, अब देखो 2013-14 में हमारा प्रॉफिट कितना था? 50,000। ठीक है, कोई एडजस्टमेंट थी नहीं, एडजस्टमेंट हमारी है 2014 एंड 15 में। ठीक है, इस साल हमारा प्रॉफिट था 40,000। एडजस्टमेंट क्या है? प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। ठीक है, तो हमने अपना प्रॉफिट कम कर दिया क्योंकि हमने एबनॉर्मल, जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया होगा, एक तरीके से अपने एक्सपेंडिचर में अपना एबनॉर्मल लॉस लिखा होगा। अब हम उसको इरेज कर देंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, कितना? 10,000 से। ठीक है, तो हम कर देंगे 40,000 जो हमारा प्रॉफिट आया था प्लस 10,000 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एडजस्टमेंट के बाद हमारा प्रॉफिट हो गया 50,000। ठीक है, 15-16 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 75,000। नेक्स्ट ईयर हमारा लॉस है 25,000 का, ब्रैकेट में अगर टर्म लिखी हुई है तो मतलब लॉस हुआ है उस साल, और फिर 50,000। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब हम निकालेंगे, हमेशा क्वेश्चन में फुल मार्क्स लाने के लिए सारे फॉर्मूलाज लिखिए ब्रैकेट में। एवरेज बिजनेस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल नॉर्मल बिजनेस, टोटल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना है हमारा? 2 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5, तो हमारा एवरेज बिजनेस प्रॉफिट आ गया 40,000। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब गुडविल कैलकुलेट करने के लिए गुडविल का फॉर्मूला पुट करेंगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज
बिजनेस प्रॉफिट, ये हमारा 40,000 है, इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसका मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, मतलब कब तक हमें इस गुडविल का बेनिफिट मिलेगा। तो एवरेज बिजनेस प्रॉफिट हमारा 40,000 है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे लिखा होगा, देखो क्वेश्चन में 3 ईयर्स परचेज ऑफ 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,20,000। ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस तरीके हम पूरे TS ग्रेवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स भी और एक्सरसाइज भी। थैंक यू सो मच।